हेलो एवरीवन, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 एंड पहले से डिस्क्लेमर है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो एंड कमेंट करना फ्री है। तो अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, बुरा लगे तो भी कमेंट करो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑन द रेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो दो रिएक्शंस दे रखी हैं, मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी रिएक्शन है। अगर पहली रिएक्शन देखूँ तो ये SN2 रिएक्शन है, और सेकंड रिएक्शन में देखूं तो कार्बोकटायन बन रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है, SN1। तो चलो इतना तो पता लग गया मुझे। अब वो बोल रहा है अगर मैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाता चला जाऊंगा तो इन रिएक्शंस में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकी रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब देखो सॉल्वेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं सॉल्वेंट की बात करता हूँ। यहाँ पर एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, मैं एपोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने को बोला ही हुआ है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो पानी H2O, तो यहाँ पर H2O हो गया मेरे पास। और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूँ तो मेरे पास क्या क्या है, DMF है, DMSO है, THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। या अगर मैं कोई भी बात करूं तो सिंपली मेरे पास ईथर्स जो हैं, जैसे तुम देखते हो सोडियम ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर भी क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल OCH3, और यहाँ पर भी क्या है, CH3 डाईमिथाइल ईथर। तो यहाँ से अगर मैं पोलर प्रोटिक से पोलर एप्रोटिक जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या है, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है देख लेते हैं। पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है कैसे। अगर मैं पोलर प्रोटिक की बात करूं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पर ये कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन पोलर एप्रोटिक में अगर मैं ईथर में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव तो है, और साथ ही साथ CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी है। इसका मतलब ऑक्सीजन पर काफ़ी ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलैरिटी अगर मैं देखूँ तो बढ़ रही है ईथर की तरफ जाने में। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं और बात करूं तो पोल्स जनरेशन की बात अगर देखें तो यहाँ पर एक तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर बन गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन पर डिस्पर्स हो चुका है। तो डिस्पर्स पॉजिटिव चार्ज है, तो मेजॉरिटी चार्ज किस पर फोकस है, ऑक्सीजन पर। कंसनट्रेटेड किस पर है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर बात करूँ तो यहाँ पर पोल्स कैसे बने हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और हाइड्रोजन पर कैसा है, पॉजिटिव। और ये चार्ज डिस्पर्स भी नहीं है, सिंगल हाइड्रोजन पे है। तो अगर मैं बात करूं SN1 रिएक्शन में तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बनता है, कार्बोकटायन C पॉजिटिव। अच्छा, इस C पॉजिटिव को जो है कोई भी सॉल्वेंट अगर उसके पास 2 पोल्स हैं उसको स्टेबलाइज कर सकता है। कैसे, जैसे यहाँ पर पानी लेके आया अगर मैं, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको सराउंड करता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको सराउंड कर लेगा। तो यहाँ पर मेरा कार्बोकटायन ऐसे क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो यानी कि अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ तो ये SN1 रिएक्शन को स्टेबलाइज कर रहा है, इसके इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रहा है। और अगर मैं अब चलता हूँ SN2 रिएक्शन पर, या मैं पहले इसका पार्टी सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं R पॉजिटिव B ऑप्शन को सॉल्व करूं, अगर मैंने सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर दी, यानी कि मैं एप्रोटिक की तरफ गया, यहाँ पर देखो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो है ये कार्बोकटायन को अच्छे तरीके से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव बना है तो कोई नेगेटिव चार्ज भी बनेगा, जिसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप L नेगेटिव। और इस L नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो ये R पॉजिटिव को तो स्टेबल करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर मैंने पोलैरिटी बढ़ाई तो यहाँ से SN1 का जो रेट है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। SN2 में क्या होगा, SN2 में हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो H2O और OH नेगेटिव की बात करते हैं, H2O है और OH नेगेटिव है, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है,
OH नेगेटिव, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज हाईली कंसंट्रेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, एक ही स्टेप में जो है लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो अब इन दोनों सॉल्वेंट में, फर्स्ट पोलर प्रोटिक में और ए प्रोटिक में, एक बात बताओ कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, यानी कि जब मैं पोलैरिटी बढ़ा रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर तुमने सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाई तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है मेरा वो इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 को हमने देखा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ इसको, कि SN1 में कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज करना है और SN2 में मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, और नेगेटिव चार्ज किस में आ रहा है? पोलैरिटी बढ़ाने पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसमें ऑलरेडी डिस्पर्स्ड है। लेकिन अगर SN1 में मुझे कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज करना है तो मुझे दोनों चार्जेस चाहिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो वो किस केस में है? पोलर प्रोटिक में, या मैं कहूँ लेस पोलर सॉल्वेंट में। तो अगर मैं पोलैरिटी बढ़ाऊंगा तो SN2 का रेट बढ़ जाएगा एंड SN1 का रेट घट जाएगा। अब वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।